बिहार के मसौड़ी के पास एक छोटा सा गांव है जिसके पीछे एक ऊंची और डरावनी पहाड़ी खड़ी है। लोग कहते हैं कि उस पहाड़ी के बीचों बीच एक अंधेरी गुफा है और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन दोपहर के वक्त तीन दोस्त बिट्टू, सोनू और मोनू उस पहाड़ी के नीचे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक बिट्टू ने एक जोरदार शॉट मारा और गेंद सीधा पहाड़ी की घनी झाड़ियों में जाकर गायब हो गई। पहले तो तीनों ने सोचा कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोनू ने धीरे से कहा कि गेंद शायद उसी गुफा की तरफ गई है। ये सुनते ही मोनू के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने बचपन से उस गुफा की डरावनी कहानियां सुनी थी। लेकिन बिट्टू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए दोनों को चलने के लिए कहा और तीनों डरते डरते पहाड़ी चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक उनके पीछे से एक डरावनी हंसी गूंजती है। तीनों एकदम रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। डर के बावजूद वो आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें रास्ते में एक पुराना और फटा हुआ झोला दिखाई देता है। उस झोले से लाल रंग का कोई तरल बाहर निकलता दिख रहा था, जो देखने में बिल्कुल खून जैसा लग रहा था। डरते हुए बिट्टू एक लकड़ी उठाता है और धीरे से उस झोले को खोलता है, लेकिन अंदर सिर्फ लाल मिट्टी होती है। ये देखकर तीनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उसी पल उनके सिर के ऊपर से एक काला साया तेजी से गुजरता है। सोनू जोर से चिल्लाता है, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। अब डर धीरे धीरे उनके दिल में घर करने लगता है, लेकिन गेंद को वापस लाने के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार वो उस अंधेरी गुफा के मुहाने तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर से सड़ी हुई बदबू और ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बहुत पुरानी और खतरनाक चीज छुपी हो। फिर भी हिम्मत जुटाकर बिट्टू अपनी टॉर्च चलाता है और तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखते हैं। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें अपनी गेंद दिखाई देती है, जो एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास पड़ी होती है। जैसे ही बिट्टू आगे बढ़कर गेंद उठाता है, अचानक एक तेज आवाज होती है और गुफा का रास्ता एक भारी पत्थर से बंद हो जाता है। तीनों बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज गुफा के अंदर ही गूंज कर रह जाती है। तभी वो पुराना संदूक अपने आप हिलने लगता है। धीरे धीरे उसका ढक्कन खुलता है और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। कुछ ही सेकंड में उस धुएं के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं और फिर उस संदूक के अंदर से एक भयानक भूत बाहर आता है। उसका शरीर लंबा और काला होता है, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और खून की प्यास दिख रही होती है। वो भारी आवाज में कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। ये सुनते ही तीनों बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा और डर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी उन्हें एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, जो बाहर जाने का एकमात्र रास्ता होता है। तीनों पूरी ताकत से उस छेद की तरफ भागते हैं, लेकिन वो भूत भी उनके पीछे बहुत तेजी से आ रहा होता है। तभी आखिरी पल में बिट्टू अपनी टॉर्च उस भूत की आंखों पर मार देता है, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। बस उसी मौके का फायदा उठाकर तीनों किसी तरह उस छेद से बाहर निकल जाते हैं और बिना पीछे देखे पहाड़ी से नीचे भागने लगते हैं। भागते भागते जब